नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपकी 7th क्लास में आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो ट्रायंगल तो आप सभी जानते ही हैं, आज उसकी कुछ और बातें पढ़ें। इससे पहले यहाँ एक पहेली के रूप में आपसे पूछा कि आई एम फाउंड ऑन द रूफ ऑफ हट, ऑन द स्पॉट ऑफ ब्रिज, इन सैंडविच ऑफ माँ, ओ इन इजिप्ट पिरामिड, इन किंग्स क्राउन। तो हट में क्या नजर आया, ब्रिज में क्या नजर आया, सैंडविच और क्राउन, और ये मिस्र के आपके पिरामिड। क्या नजर आ रहा है आपको? यस, ढूंढ लिया आपने। ये ऐसा, ये आकृति, ये फिगर, ये यहाँ भी ऐसे हैं बीच में, यहाँ भी ये नजर आया और यहाँ भी इस तरह से यहाँ भी नजर आया। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल। तो इस शेप को आप बोलते हैं ट्रायंगल। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर मतलब विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, 1, 2 and 3 point. When we join these points, the shape is found. This is called triangle. Triangle हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं, मतलब 3 भुजाओं वाली आकृति। तो यहाँ ट्रायंगल का मतलब 3 कोण आप कह सकते हैं। इसी ट्राइएंगल मतलब 3 एंगल्स, बट एक्चुअली इट इज साइड ऑफ 3 sides figure, 1 side, 2 side, 3 side. It has 3 vertex, 1, 2, 3. These are the vertex A, vertex B, vertex C, side AB, or you can say BA, AC, आप CAB बोल सकते हो, BC या आप CB भी बोले। angle A, angle B, angle C. Angle A can be written also as BAC, or you can say CAB. जहाँ एंगल आपको लिखना होता है, वर्टेक्स को बीच में लिखते हैं। अगर ये वाला एंगल शो करना है, ए वाला, तो या तो ओनली ए लिखेंगे, और कहीं कंफ्यूजन में है तो लिखेंगे BAC या CAB। इस तरह से आप एंगल लिखते हैं। आगे चलें। मीडियंस क्या है? इन एनी ट्रायंगल, इफ दिस वर्टेक्स ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। जैसे यहाँ भी ये वर्टेक्स है, इस लाइन का मिड पॉइंट अगर ये है, इनको ज्वाइन करेंगे, दिस इज मीडियन। तो लाइन ज्वाइनिंग द vertex and midpoint of the opposite side, this is called median. And one name is altitude. What is altitude? The perpendicular line segment. Altitude means perpendicular distance from the vertex to the opposite side. For example, यहाँ नियत ऐसे बनाते हैं कि इसी वाले एंगल से यदि हम ऐसा लेते और ये एंगल 90 का आ जाता, if this angle is 90, then this line is perpendicular. मीडियन भी परपेंडिकुलर हो सकता है, बट इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल, फिर बात करेंगे इसके बारे में। अभी हम ये कर सकते हैं कि वो अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बट नाउ इज मीडियन, बट दिस एंगल इज 90, देन दिस इज एल्टीट्यूड। ओके, कैन एल्टीट्यूड बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स? ओह यस, कहीं से भी खींचा जा सकता है। इफ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मीडियन एल्टीट्यूड, यस डिफरेंस है ना। मीडियन आपका मिड पॉइंट पर मिलता है, इट मे बी एट 90, इट मे नॉट बी 90, बट एल्टीट्यूड इज ऑलवेज ऑन द 90 डिग्री। इट मे बी इन द मिड पॉइंट, इट मे नॉट बी इन द मिड पॉइंट, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर हम अलग से बनाना चाहें तो थोड़ा सा ये कर लेते हैं, यहाँ एक बोर्ड बना देते हैं, फिर बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ कोई ट्रायंगल लें हम, यदि ऐसी ट्रायंगल लेंगे तो मिड पॉइंट इसका कहीं यहाँ होगा, इसको ज्वाइन करेंगे, दिस इज द मीडियन। बट इसी ट्रायंगल में अगर हम 90 का एंगल बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे लाइन आएगी जहाँ पर 90 का एंगल बने, दिस इज द एल्टीट्यूड। तो दिस वन इज एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड है आपका, और ये मीडियन है। क्लियर? ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, हटा देते हैं इसे, फिर से बना लेंगे। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है वो आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैं आपको बनाकर बताता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ से देख लेते हैं, एक बार फिर से बोर्ड बना देते हैं दोबारा, मिटा दिया तो कोई बात नहीं, ये लो, कोई इश्यू नहीं है, कितने भी बोर्ड बना लो ना। एक्सटीरियर एंगल, तो मेक ए ट्रायंगल लाइक दिस, let it be PQR, PQR. If we extend
फ्रॉम Q टू R, अलग रंग से देख लेते हैं। Q से R की तरफ ऐसे मूव करें एक और पॉइंट तक, लेट इट बी S, देन दिस PRS, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, आप इसे एज एन एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप एक ऐसा ट्रायंगल बनाएं और इस एंगल को ट्रेस करके कट करके लगाएंगे तो ये दोनों यहाँ फिट हो जाएगा। इट मीन दिस एंगल इज इक्वल टू दीज एंगल, लेट इट बी x, लेट इट बी y, देन दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू x प्लस y। और इस पर आपके क्वेश्चन भी होंगे करने के लिए, तो आपको ये याद रखना है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q। M मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसलिए M लिख देते हैं। आप खाली डायरेक्ट PRS भी लिख सकते हैं, M ना भी लिखें चलेगा। ओके, अब करते हैं आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा कर लें दिखाने के लिए, ये लीजिए। इन ट्रायंगल PQR, D इज द मिड पॉइंट, दिस D इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से जब आप मिलाते हैं, दिस PD इज कॉल्ड मीडियन एंड PM इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। ओके, तो यहाँ उसने पूछा, लिख देते हैं PM तो क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। लिखें, यहाँ लिख दीजिए एल्टीट्यूड, थोड़ा छोटा बना लें पेंसिल को। PM इज एल्टीट्यूड, PD इज मीडियन, इज QM इज इक्वल टू MR। देख लेते हैं, QM दिस वन, MR, ओ नहीं ये तो इक्वल नहीं है, तो नो ये इक्वल नहीं है। एंगल PMR इट मीन्स दिस इज द 90 डिग्री साइन, तो ये 90 डिग्री, ये आप लिखेंगे राइट एंगल। नेम द साइड अपोजिट टू QPR, QPR, तो QPR इज दिस एंगल and opposite side is this is QR, the opposite of QPR is QR, P is the vertex, opposite side is QR, very simple। next question is second, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल। अभी आपको बताया कि दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज एंगल, therefore this angle must be equal to how much should be added to 50 to make it 115। तो आप 115 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो मिल जाएगा आपको 65। तो ये 65 होगा, तभी प्लस होके 115 बनेगा। तो एक्सटीरियर एंगल इन दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। एक और क्वेश्चन, 70 प्लस 50, इन दोनों का सम ही ये होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे 70 प्लस 50, दिस इज 120, और डिग्री का साइन जरूर लगाएं एंगल का मेजरमेंट। ओके, बस आज की इतनी सिंपल सी वर्कशीट। लास्ट क्वेश्चन आपके थिंक के लिए, 5 ट्रायंगुलर शेप आपको ढूंढना, जैसे भी सैंडविच में ढूंढा, ऐसी घर की और भी चीज़ों में आसपास क्या क्या दिखाई देता है, सब आपको खुद सोच कर लिखना है। एंड आप ध्यान रखें, कोविड-19 के इस दौर में मास्क पहने, बार बार हाथों को साबुन से धोएं, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।